नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुना रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध कथा @प्रयागराज। आपको आज मैं वामनावतार की कहानी सुना रही हूँ, जिसे बलि के नाम से भी जाना जाता है। कल्प भेद में यह कथा वामन पुराण के नाम से कही जाती है। कल्प भेद से यह कथा वामन पुराण में बलि के नाम से कही गई है, किंतु धुंधु के नाम से यह कथा प्रतीकात्मक विशेषताओं के कारण अपनी विशेषता रखती है। आइए हम कथा का श्रवण करें। चौथे कली के आदि में जो सतयुग था, उसमें एक धुंधु नामक दानव हुआ था। जब धुंधु ने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, तब वे डरकर ब्राह्मण देव के शरणागत हुए। धुंधु को जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने अपने समस्त दैत्य वीरों को ब्रह्मलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तब दैत्यों ने उसे बताया कि दैत्य वंश के लिए ब्रह्मलोक में जाना संभव नहीं है। यह सुनकर धुंधु को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अपनी तथा अपने वीरों की शक्ति को अजेय और असीम मानता था। इसलिए उसने पूछा कि दैत्यों का ब्रह्मलोक में पहुंचना संभव क्यों नहीं है। चतुर दैत्यों ने बताया कि ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले महरलोक, जनलोक और तपोलोक पड़ते हैं। ब्रह्मदेव तपोलोक से भी ऊपर सत्यलोक में निवास करते हैं। दैत्य लोग तो महरलोक में भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां अत्यंत तेजस्वी ऋषिगण रहते हैं, जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से दैत्यगण भस्म हो जाएंगे। जनलोक में शिव के परम भक्त नंदी अपनी माता कामधेनु के साथ रहते हैं, जहाँ कामधेनु अपने ही समान अनेक गौओं द्वारा प्रवाहित दूध से क्षीर सागर को पूर्ण करती रहती है। उन पूज्य शिव भक्तगणों के हुंकार मात्र से संपूर्ण असुर कुल भस्म हो सकता है। उससे ऊपर तपोलोक में हजारों सूर्यों के समान प्रभा वाले सिद्धजन रहते हैं। उससे भी ऊपर सत्यलोक है, जो ब्रह्मलोक के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात दैत्यराज धुंधु ने शुक्राचार्य से परामर्श करके अनेकानेक जप तप यज्ञ आदि करना इसलिए प्रारंभ किया कि वह ब्रह्मलोक पहुंच सके और वहां छिपे देवताओं से युद्ध करके उन पे विजय प्राप्त कर सके। धुंधु की तपस्या का समाचार जब देवताओं को मिला, तो वे नारायण की शरण में गए और उनसे उन्होंने इस आसन्न संकट से रक्षा की गुहार की। तब भगवान नारायण ने वामन का रूप ग्रहण किया और धुंधु के पास पहुंचने के लिए देविका नदी में उतरकर बह चले। जब वे दैत्यराज धुंधु की नगरी के पास पहुंचे, तो धुंधु और उनके नगर के अन्य लोगों ने यह समझकर कि वे नदी में डूब रहे हैं, उन्हें नदी से बाहर निकाला। जब उनसे नदी में इस प्रकार बहते हुए आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, मेरा एक ज्येष्ठ भाई है, जिसने मुझे वामन समझकर पिता के धन आदि से वंचित करके नदी में फेंक दिया है। यह सुनकर धुंधु ने उनसे जीवन निर्वाह के लिए दास दासी, धन दौलत आदि कुछ भी मांगने को कहा। तब उन्होंने 3 पग भूमि की मांग की। जब धुंधु उनसे स्वयं भूमि नाप लेने को कहा, तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया तथा एक पग से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को भी नाप लिया। उसी विराट रूप में उन्होंने धुंधु के शरीर को भी तीसरे पग में नापकर उसे स्वयं अपने में लीन कर लिया और उसके साथ कालिंदी रूप में अंतर्हित हो गए। वामनपुराय के
अध्याय 52 में वामनावतार की यह कथा प्रतीकात्मक रूप में योग के अमूल्य सिद्धांतों का वर्णन करती है। वेद कहते हैं वह परम तत्व अणु से भी छोटा और किसी भी बड़ी से बड़ी सत्ता से बड़ा है। वामन भगवान के रूप ग्रहण की यह कथा प्रथमतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। अनंत चेतन सत्ता को ब्रह्म नाम से वेदांत दर्शन में अभिव्यक्त किया गया है और इस सृष्टि को उनकी मानसिक कल्पना अथवा मानसदेह कहा गया है। इस मानसदेह में ही भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, इन 7 लोकों की स्थिति है। इस कथा में यही तत्व बताया गया है कि भूलोक वह भौतिक जगत है जहाँ 5 महाभूतों का खेल हो रहा है। भूलोक में क्षुधा, तृष्णा, निद्रा आदि की स्थिति रहती है। स्वर्लोक में सुख दुख के प्रतीक स्वर्ग नरक की स्थिति है। मनुष्य ही अधोगामी वृत्तियों की ओर प्रवृत्त होने से दानव और ऊर्ध्वगामी वृत्तियों की ओर प्रवृत्त होने से देवता हो जाता है और अपने संस्कारानुसार इसी स्थान पर स्वर्ग का सुख अथवा नरक का दुख भोगता है। किंतु देवी विद्या के द्वारा ऊर्ध्वगामी होकर जब ब्रह्मलोक अर्थात सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है तब सभी प्रकार के बंधन स्वरूप सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। महरलोक और उससे ऊपर की अवस्था में पहुंचने पर साधक दानव रूपी दुर्वृत्तियों का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ नारायण का अमूर्त रूप उसकी रक्षा करता है। किसी भी संकट के आसन्न होने पर अर्थात दुर्वृत्तियों के उदय होने पर ऐसे साधकों की दुर्वृत्तियों को महलोक में ही भगवान नारायण नष्ट कर देते हैं। देविका नदी और कालिंदी दोनों आध्यात्मिक धारा की प्रतीक नाड़ियों की ओर संकेत करती है, जिसमें से होकर जीवात्मा परमात्मा से मिलता है और जिसके किनारे किनारे ये सुंदर लोग बसे हुए हैं। मेरे सहृदय श्रोताओं, कहिए आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।